उसके मूल आधार पर अगर हम जीना सीख गए, परमात्मा मिल गया, शिव को मिलने में देरी कहां है। कहां होगा? इतना उत्तराखंड में त्रासदी मची, शंकर वहीं की वहीं पर, पर्वत के पर्वत लुढ़क गए, अच्छे अच्छे निपट गए, और मेरा केदारेश्वर जमा की जमई रहा। कहां गया? कौन प्रामाणिकता देवे? मल्लिकार्जुन में आज भी दो ध्वजा लगती है, एक लाल एक सफेद। लाल ध्वजा पार्वती जी का मूल है, श्वेत ध्वजा शंकर जी का मूल है। अमावस्या के दिन सफेद ध्वजा उड़ती हुई नजर आती है मंदिर पर, और पूर्णिमा पर लाल ध्वजा उड़ती हुई नजर आती है मंदिर पर। एक ध्वजा पूरे साल पूरे महीना लटकी ही रहती है, उड़ती नहीं। कहते हैं एक बार माता पार्वती भगवान कार्तिकेय से मिलने आती हैं, और फिर एक बार शंकर जी मिलने आते हैं, वही ध्वजा उड़ती है जो आता है। कहां जाओगे? शिव को जानो, शिव को पहचानो। नाम कोई साधारण नहीं है, महादेव। देवताओं में भी तो देव है, और देवों का भी तो देव है, जो भयो बनकर प्रकट हुआ है, भयो बनकर निवास कर रहा है, भयो बनकर बड़ा बनकर जो बैठा है, जो देवताओं का भी संचालन करता है और संहार करता भी जो है, वो शिव ही है। पर दुख वहां होता है जब लोग कहते हैं वो तो भंगेड़ी है, वो तो गंजेड़ी है, वो तो भांग पी लेता है, वो तो नशे में रहता है। भाई कहाँ लिखा है नशा किसको कहते हैं? नशा अगर राम जी से पूछा, अगर सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? है जम के बोलो। वाल्मीकि जी, शंकर जी ने। नशे में होता तो करता? सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी। 100 करोड़ श्लोक थे। एक बार मनुष्य देवता और राक्षस तीनों आ गए, चरणों में बैठ गए। भोलेनाथ ये इतना बड़ा श्लोकों की रचना तुमने करके रखी, हमको दो। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 करोड़ तीनों ले जाओ। मनुष्य को 33 करोड़, देवताओं को 33 करोड़, राक्षसों को 33 करोड़ दे दिए। शिव जी के पास कितने रह गए? 1 करोड़। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। भगवान ने कहा क्या हो गया? प्रभु 1 करोड़ श्लोक आपके पास में, ये हमको दे दो रामचरितमानस के। भगवान ने कहा ले जाओ 33 लाख ले जाओ। शिव जी के पास कितने रह गए? 1 लाख। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, क्योंकि मन और मसान कभी नहीं भरा था। फिर आ गए। मन भराता है क्या? बोलो तो नहीं। अभी नई साड़ी खरीदी, अभी बाजार में से जाओगे कोई नई डिजाइन दिख जाएगी, ओहो इतनी बढ़िया कल आऊंगी। अभी तो मैं गीता वाटिका जा रही हूँ, बाद में लेके जाऊंगी। मन भराया नहीं, जहां बनी रही मन। मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ? 1 लाख श्लोक आपके पास में। भगवान ने कहा ले जाओ 33 हजार ले जाओ। शिव जी के पास 1000 बचा। हर हर महादेव। 1000 श्लोक शिव जी के पास। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ शंकर जी ने पूछा अब क्या हो गया? प्रभु 1000 श्लोक आपके पास में। भगवान ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास मात्र 100 श्लोक। थोड़ी देर बाद फिर आ गए। प्रभु 100 श्लोक आपके पास। भगवान ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास मात्र 1 श्लोक बचा। फिर आ गए भोलेनाथ। भगवान ने कहा अब क्या हो गया? श्लोक तो एक ही बचा है ना मेरे पास में। शंकर भगवान प्रभु आप दयालु, आप दातार, आप त्रिकालदर्शी, आप कैलाशी, आप अविनाशी, 1 श्लोक रखकर क्या करोगे? भगवान ने कहा 1 श्लोक लेने वाले 3 बांटू कैसे? शंकर भगवान ने उस 1 श्लोक को देखा, संस्कृत के अनुष्टुप छंद का श्लोक था। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। भगवान शंकर ने 10 अक्षर तीनों को दे दिए, ले जाओ। अब शिव जी के पास कितने अक्षर रह गए? 2। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ प्रभु ने कहा अब क्या हो गया? प्रभु सारी रामचरितमानस आपने सबको दे दी, ये 2 अक्षर आपके पास में दे गए, ये भी हमको दे दो। भगवान ने कहा पूरी रामायण तुमको दे दी, पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दे सकता। मत दीजिए भोलेनाथ, पर ये तो बता दो कि आपने अपने पास में 2 अक्षर कौन से रखे हैं? भगवान कहते हैं एक रा और दूसरा माँ। ये राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया, सारा दे दिया। शिव जी ने अपने पास कुछ नहीं रखा। क्या रखा? कोई जायदाद नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई हिस्सा नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। जो मुर्दा जाता है वही जल जाता है, उसी की हिस्सा, उसी की जमीन हो जाती। जल लो, लो तुम ही जल लो, आ जाओ पड़े रहो। थोड़ी देर के लिए शमशान। कौन होगा व्यक्ति जो अपना घर दे देता हो मुर्दा जलाने के लिए? तुम में हो कोई ऐसा? नहीं बताओ तो सही। गोरखपुर में कोई ऐसा हो जो अपनी बिल्डिंग मुर्दा जलाने के लिए देता हो? क्या जाओ हमारी बिल्डिंग का मुर्दा जला लो। अब उसको देखो कितना दयालु, दातार, कैलाशी,
मेरा शंकर अपने घर में बैठ करके देता है, यहाँ जला लो भैया, लिया पटको। क्यों? क्योंकि बाकी का तो सब अपने छोरों को दिया है, अब हमारे पास आया। लगा आग। और शंकर भगवान बोले अच्छे से देख के जलाना, कोई चेन में नहीं रह जाए गला में। तो परिवार वाले बोले चिंता मत करो, तीसरे दिन आएंगे तो और खंगाल के जाएंगे, जितना बचा होगा वो भी ले जाएंगे। और मुर्दा जला, उसके तीसरे दिन फिर पहुंच गए फावड़ा लेके लकड़िया का। आप क्या जाते कि नहीं जाते पता नहीं, तीसरे दिन जाते उठावना करने, खारी समेटने, हड्डियां बटोरने, फिर पहुंच गए तीसरे दिन। छाट छाट के निकाल रहे, ये उंगली है, ये अम्मा के दांत है, इस झोली में इकट्ठा कर लिया। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे घर जाके रबड़ी बना के खाएंगे बाद दांत की। कहाँ ले जाओगे? कि गंगा जी ले जाएंगे। किसी ने गंगा मैया से पूछा, इतने सारे लोग तुम्हारे पास में ला ला के अपने पूर्वजों की हड्डियां डाल देते हैं, तुम क्या करती हो? गंगा जी बोली ऐसे पापियों को मैं खुद नल्ले में ले जाके डाल। गंगा मैया कहती है जिसने अपने जीते जी कभी गंगा नहीं नहाया, जो कभी जीते जी गंगा जी के तट नहीं आया, जो कभी जीते जी तीर्थ करने नहीं गया, ऐसा पापी जब मरने के बाद उसके परिवार वाले उसकी अस्थियों को लाकर मेरे में डालते हैं, उनको मैं नल्ले में पटक देती हूँ। और जो एक बार जीते जी गंगा नहा कर चले गया, गंगा कहती है उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं उसको वहीं से तार देती हूँ, मैं वहीं से तार देती हूँ। मरने के बाद उसकी हड्डियां भी मत लाओ तो भी गंगा तार देगी, पर जीते जी एक बार तो गंगा जाओ। हर हर महा कहां तारा है सब। नारद जी महाराज तप किए। नारद जी महाराज के कल कथा में था, अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने लीला रच दी। क्यों? क्योंकि वो शिव के लिए अपशब्द। निवेदन है जहां आपके गुरु, जहां आपके ईश्वर, जहां पर भगवान शंकर की अगर बुराई भी होती हो तो वहां मत जाइए। दक्ष प्रजापति की यहां पर यज्ञ हुआ था कि नहीं हुआ था? और दक्ष प्रजापति ने इतना बड़ा यज्ञ रखा, सबको बुलाया, सारे देवी देवताओं को बुलाया। शास्त्र उठाकर देखिए, यज्ञ में ना विष्णु गए ना ब्रह्मा गए। यज्ञ में ना ब्रह्मा जाते हैं ना विष्णु जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मदेव को यह मालूम था, ब्रह्मा जी तो जा रहे थे, नारायण ने कहा कहां जा रहे हो? कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। क्यों? क्योंकि मुझे वर दिया गया है कि जहां यज्ञ होगा ब्रह्मास्त्र के रूप में तुम्हें बैठना पड़ेगा, ब्रह्मा जी की गादी वहां बनी रहेगी, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी पर जिस जगह पर शिव नहीं जाएगा उस जगह पर ना नारायण जाएगा ना ब्रह्मा जाएगा, शंकर नहीं तो हम कोई नहीं। दुनिया के लोग सत्य को समझते कब हैं? जब मर जाते हैं, तब लोग लेके जाते हैं, तब चिल्लाते हैं। और आगे वाले क्या चिल्ला रहे हैं? अरे अच्छे से बोलो, बड़ा सुंदर शब्द है, राम नाम सत्य है। हमारा तो कहना रहता है लोग मरने के बाद बोले उससे अच्छा है दीपावली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली ना कहिए, डायरेक्ट जाकर कहो सेठ जी राम नाम सत्य है। सेठ जी नीचे गिर जाए, सेठ जी नीचे। क्यों? तू मेरा बुरा चाहता है? नहीं सेठ जी, अभी तक जिंदगी में बहुत झूठ बोल लिया, मरने के बाद लोग बोलेंगे उससे अच्छा है अपन बोले राम नाम सत्य है। सत्य में हम कई बार कहते हैं कि लोग शमशान बनाते हैं तो गांव के बाहर, शमशान बनाते हैं शहर के बाहर, बहुत दूर शमशान बनाएंगे। हमारा निवेदन है शमशान हर चौराहे पर बनाया जाए। क्यों? क्योंकि जैसे पान की दुकान चौराहे पर होती है तो पान खाने की याद आती है, कपड़े की दुकान चौराहे पर होती है तो कपड़ा खरीदने की याद आती है, किराने की दुकान बाजार में होती है तो किराना खरीदने की याद आती है, मोबाइल की दुकान चौराहे पर होती है तो बैलेंस डलवाने की याद आती है। हर चौराहे पर जब मुर्दा जलते हुए देखोगे, शमशान देखोगे, तो तुम्हें भी अंतिम समय की याद बनी रहेगी कि हमें भी परमात्मा के पास जाना है, तो थोड़ा सत्य बोल लें, थोड़ा अच्छा व्यवहार कर लें, थोड़ा मीठा व्यवहार कर लें। इसीलिए निवेदन है राम नाम। अब अभी नहीं बोले हो, अच्छे से बोलो। मरने के बाद लोग बोलेंगे पंजीता जी बोलो राम नाम सत्य है, सत्यमय जियो। एक बच्चा दिवाली के दिन बोला, इतना सा बच्चा, उसने कहीं कथा में सुन लिया होगा टीवी पे, तो कई बच्चे लोग कथा सुनते रहते, उन्होंने सुन लिया, तो उन्होंने कहा सियोर वाला गुरुजी ने बोला है, तो छोटा सा बच्चा दिवाली के दिन बोला राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। मम्मी ने मोगरी उठा के धुन दी, अल्लाह। अब बच्चा बोला मुझे क्यों मारा? चुप रहे, त्योहार के दिन ऐसा बोलता है। सीहोर वाला गुरुजी तो बोला। बेचारे बच्चे भी क्या करे,
क्या ज्ञान दे वो कि एक ही सत्य है, जिंदा है तब तक लगता है दुकान सत्य है, 24 घंटा बैठा रहता है। जिंदा है तब तक लगता है बहुएं सत्य है, रोटी बना के दे रही हैं। जिंदा है तब तक लगता है बेटे सत्य हैं। जिंदा है तब तक लगता है बेटी जमाई सत्य हैं। जिंदा है तब तक लगता है परिवार सत्य है। और जब मर जाता है, सब कुछ चले गया, तब एक ही सत्य नजर आता है, बोलो तो राम नाम सत्य है। जब सब चले गया तब बच्चे क्या जाने, एक टीचर ने बोर्ड पर लिखा, बोर्ड पर टीचर ने बोर्ड पर लिखा महाभारत, बोर्ड पर लिखा, और बोर्ड पर लिखकर पप्पू को खड़ा कराया, पप्पू खड़े हो, जी मैडम, जी मिस, ये महाभारत किसने लिखी? मिस आपने लिखी। मिस ने उसको टेबल पर खड़ा करके छड़ी से धुनाई कर दी। बच्चा घर गया, माँ ने पूछा कल स्कूल का टाइम क्या है? मम्मी कल स्कूल नहीं जाऊंगा और मुझे स्कूल जाना ही नहीं। क्यों नहीं जाना? आज क्या फिर टीचर ने मारा तेरे को? हाँ, क्यों मारा? मम्मी टीचर ने बोर्ड पर लिखा महाभारत और मेरे को खड़ा करके पूछा बता पप्पू महाभारत किसने लिखी? मैंने कहा मिस आपने लिखी। तो मिस ने मारा। अब बता मम्मी किसने लिखी? तो माँ बोली बेटा महाभारत तो श्री वेदव्यास जी वर्णन करें, परंतु मम्मी बोर्ड पे तो किसने लिखी थी? मिस ने। बच्चे ज्ञान की मुद्रा का प्रकाश है, उनको मोड़ना है। हमारा तो निवेदन है, गीता परिवार वाले कहते, गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, अच्छे से बोलो, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कितना बदले अभी तक? क्योंकि वो तो बोल रहे हैं ना हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अपन कितना बदले वो बताओ, कुछ बदले? हम ये नहीं कहते कि तुम घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, नाते छोड़ दो। शिव पुराण कहती है सब में रहो, क्योंकि मेरे भोलेनाथ जी पूरे परिवार में रहते थे, पूरे परिवार में रहो। पर इतना याद रखो, कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा, इतना याद। कर्म करिए, ध्यान रखकर करिए, पथ पर चलो, ध्यान रखकर चलो। ऐसा कर्म ना हो जाए कि गुब्बारा फूट जाए। ऐसा राम नाम सत्य है। शंकर भगवान का बुराई करने वाले शब्द से शिव को अपशब्द कहने वाले श्री नारद जी महाराज को जब देखा, भगवान नारायण ने कहा वाह नारद, आप कह रहे हो कि भगवान शंकर काम को नहीं जीत पा रहे, आपने जीत लिया। भगवान शंकर ने बस, नारद जी गए और नारायण ने लीला रची, एक सुंदर पुरी का निर्माण कर दिया, एक सुंदर महल का निर्माण कर दिया, जहां पर शीलनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर है। इतनी सुंदर कन्या को देखकर नारद जी को लगा शंकर जी की शादी हो गई पार्वती के साथ, उनकी तो 52 बार हो गई, और भगवान विष्णु की हो गई, ब्रह्मा जी की हो गई, इंद्र की हो गई, सबकी हो गई, अपनी रहेगा, अपन रहेगा, बस अपनी ओर हो जाए। तो इससे सुंदर कन्या कहां मिलेगी? इतनी बढ़िया लड़की कहां मिलेगी? नारद जी ने विचार करा, बस अब तो शादी करूंगा और करूंगा ही। और विचार कर नारद जी महाराज उसी समय पर बस तुरंत सुंदर रूप बनाने के लिए नारायण का आराधना करने लगे। प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए, मेरा सुंदर रूप बना दीजिए जिसमें मेरा हित हो। शब्द देखिए, जिसमें मेरा हित। अब शंकर जी का मान करने वाले का हित कितना होने वाला है वो देखिए। हित कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण में। किसी मंदिर में फूल चढ़ाने से बढ़कर है किसी मंदिर में कचरा पड़ा हो, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, कचरा सोरना और उसको उठाकर एक कोने में ले जाकर डस्टबिन में डालना। फूल चढ़ाने से बढ़कर पुण्य है। किसी आश्रम में, किसी गुरु के दरवाजे पर, किसी मंदिर में, किसी देवालय में झाड़ू पोछा लगाना। क्यों? परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री राम सुखदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा कि वृंदावन में, ब्रज में निवास करने वालों से भी बढ़कर पुण्य भागी हैं ब्रज की नाली साफ करने वाले और ब्रज में झाड़ू लगाने वाले। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज।
किसी तीर्थ में, किसी देवालय में, किसी धर्म की जगह पर, किसी सत्संग में, किसी कीर्तन में, किसी भजन में, हमने सुबह सुबह देखा, यहाँ से तो आप लोग चले जाते हो ना, सुबह सुबह हमने देखा यहाँ ट्रस्टी लोग भी कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं गीता वाटिका के, और कुछ लोग हम सुबह जब प्रणाम करने निकलते हैं सुबह के टाइम पर सेवा करते हैं लाडले कल्लू की, और सब दूर हम प्रणाम करने निकलते हैं, हम यहाँ पर भी आते हैं प्रणाम करने के लिए, तो यहाँ पहुंचते हैं तो हमने देखते हैं कि कई सेवादार, सेवा करने वाले, कई गीता वाटिका के सेवक कहीं चादर सही कर रहे हैं, कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं पोछा लगा रहे हैं, कहीं गादी को ठीक कर रहे हैं, कहीं किसी चीज को उठाकर वहां रख रहे हैं। हम देखकर हम वहीं से दंडवत कर चले जाते हैं कि हम इन पोथी को दंडवत करें, उससे पहले इन सेवादारों को दंडवत है जो इतनी सेवा दे रहे हैं, इन सेवा करने वाले। क्यों राम सुखदास जी महाराज ने अपनी वाणी में वर्णन किया है, संत शिरोमणि ने, परम पूज्य संतों में संत शिरोमणि राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, एक झाड़ू लगाने वाला, एक नाली साफ करने वाला बड़ा है, जो ब्रज की रज में रहकर आपके लिए राहें बुहार कर आपका मार्ग प्रशस्त कर रहा है, मार्ग प्रशस्त। कभी कभी गीता वाटिका में आया करो तो एक झाड़ू ढूंढ के तुम भी लगाया करो, कभी कभी गीता वाटिका में आया करो, कहीं पानी पड़ा दिख गया, कहीं झाड़ू लगाने का मन करे, कहीं पोछा लगाने का मन करे, कोई गंदगी पड़ी है साफ करने का मन करिए। क्यों? भगवान की राह जिसने साफ कर दी उसकी राह अपने आप साफ हो गई। अब शबरी का चरित्र करा है, शबरी के दरवाजे पर शबरी रोज रंगोली डालकर रखती थी, रोज बुआरी लगा कर रखती थी, रोज शबरी किसी ना किसी रूप में भगवान को पाने का प्रयास करती थी, भगवान आएंगे आएंगे, भगवान आए। क्या खिलाया था शबरी ने भगवान को? है बेर। शंकर जी को शिवरात्रि पे क्या चढ़ाया जाता है? बेर। कितने बेर चढ़ाते हैं शंकर जी को शिवरात्रि पर? कितने बेर चढ़ते हैं? हर शिवरात्रि का एक, 12 महीने में कितनी शिवरात्रि आती है? 12 बेर शिव जी को समर्पित होते हैं शिवरात्रि के दिन। काय के लिए चढ़ाए जाते हैं? एक बेर का क्रम है। पहला बेर शंकर जी को जब चढ़ाते हैं तो वो वंश की वृद्धि करता है। दूसरे नंबर का बेर जब चढ़ाते हैं वो संपदा प्रदान करता है। तीसरे नंबर का बेर चढ़ाते हैं वो बच्चों को बुद्धि प्रदान करता है। चौथे नंबर का बेर जब शिव जी को समर्पित करा जाता है शिवरात्रि के दिन, वो घर में से रोग धोक बीमारी को हटाता है। 5वें नंबर का जो बेर शिव जी को समर्पित करा जाता है वो हमको रोगों से मुक्त करता है। 6ठे नंबर का बेर अटके हुए काम को बनाता है। 7वें नंबर का बेर हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे उन कार्यों को सफलता की ओर ले जाता है। 8वें नंबर का बेर हमारे घर में कुछ खुशियां लेकर आता है। 9वें नंबर का बेर हमारे घर में वैभव को प्रदान करता है। 10वें नंबर का बेर हमारे घर में संपदा देता है। 11वें नंबर का बेर व्यक्ति को एकादशी के फल के बराबर पुण्य प्रदान करता है। और 12वें नंबर का बेर व्यक्ति के जीवन को सौभाग्यमय बनाता है, नारी को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। 12 महीने शिवरात्रि आती है। हर महीने का एक बेर, एक शिवरात्रि का एक बेर भगवान शंकर को 12 महीने का इकट्ठा कर एक मूल शिवरात्रि के दिन शिव को समर्पित करना चाहिए। जीवों को अखंड सुख की अनुभूति होती है, अखंड सुख। जैसे आंवला नवमी पे लाया हुआ आंवले की छाल, आप लोग करते हो आंवला की पूजन? आंवला नवमी पे कौन कौन करता है? हाथ उठाओ जरा। सभी करते हो? अरे वाह, रखिए। आंवला नवमी के दिन जब हम आंवले की पूजन करते हैं तो चीटी उंगलियों और ये अंगूठा, इससे आंवले की पूजन करके छाल को पल्लू में झड़ाना चाहिए और उसको लाल कपड़े में लेकर आकर भगवान शंकर का स्मरण कर उसको भंडार में रख देना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में कभी संपदा की कमी नहीं होती, संपदा बढ़ती चली जाती। जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, जमीन पड़ी हो, जायदाद पड़ी हो, पैसा नहीं आ रहा हो, उसके लिए सबसे